हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा पूरी तरह से, बट उस पर प्रॉब्लम नहीं किया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाए कि वेक्टर ए अगर i माइनस 2 से -3 के, वेक्टर बी कुछ हो 2i प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर सी दिया हुआ हो i प्लस 3 से -2 के। कहा जाए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जब भी आएगा ये वेक्टर ही आएगा, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या है। तो वी हैव द रिजल्ट ए क्रॉस, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या बोला था? एक्सट्रीम ए डॉट सी इन डायरेक्शन ऑफ बी माइनस ए डॉट बी इन डायरेक्शन ऑफ सी। आइए पहले तो ए डॉट सी चाहिए, मान लेते हैं दिस इज योर इक्वेशन 1। तो ए डॉट सी चाहिए आपको, तो ए डॉट सी, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, आई का डॉट जब भी होगा आई के साथ ही 1, बाकी इसके साथ तो 0। आई डॉट आई 1 -6 दिस बिकम्स -11। देखिए मैग्नीट्यूड आया ना, मैग्नीट्यूड आया है, इसका क्या मतलब हो गया? माइनस माइनस प्लस 6, सॉरी, यानी 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी, ए डॉट बी चाहिए। सिमिलरली ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 1 2 माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, that is this becomes 3. Therefore from 1 a cross b cross c becomes a dot c की जगह 1, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1b माइनस दिस बिकम्स 3c। तो 1b यानी 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही हो गया 2i प्लस जे माइनस के, -3c, तो -3c, तो -3i माइनस 9j माइनस माइनस प्लस 6 के, ये हो गया -i माइनस 8j प्लस 5 के। देखिए बोला था ना मैंने, आई जे के फॉर्म में ही आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस बिकम्स -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 164, दैट इज 93√10। This is the magnitude of A cross B cross C. Clear? एक केस।
एक तरह का क्वेश्चन ये हो। इसी तरह से सपोज कीजिए कि 4 वेक्टर यानी स्केलर 3 वेक्टर का फॉर्म में। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी आया होगा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले निकाला था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर क्रॉस के साथ हो तब क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, क्या होगा। निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था तो क्या होता था, ट्वाइस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर यहाँ पे वेक्टर है तो ये ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर। कैसे, आइए प्रूफ करें इसको। तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x डॉट वाई क्रॉस z यानी a डॉट b क्रॉस c क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, ठीक, ए प्लस ए क्रॉस बी डॉट, इसको कुछ मान लीजिए क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ वेक्टर ही आएगा, जो भी वैल्यू होगा। मान लेते हैं ये लैम्डा है, वेक्टर लैम्डा है, तो लैम्डा क्रॉस सी क्रॉस ए, तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। लेट लैम्डा इक्वल, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ही होगा, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अब हो गया। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या सिखाया था, फर्स्ट और लास्ट, नहीं, लैम्डा डॉट ए इन डायरेक्शन ऑफ सी माइनस लैम्डा डॉट सी इन डायरेक्शन ऑफ ए, नहीं, चलिए इसके साथ लें, अगर ये क्या हो गया, लैम्डा डॉट ए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस लैम्डा डॉट सी ए क्रॉस बी डॉट ए, नहीं, तो अब क्या किया जाए, ए क्रॉस बी डॉट सी, नहीं, और लैम्डा क्या है, बी क्रॉस सी, पुट कर दीजिए, डॉट ए एंड ए क्रॉस बी डॉट सी ए बी सी माइनस लैम्डा बी क्रॉस सी dot c and this is also your a b, this becomes also b c a b c, ध्यान दीजिए यहाँ पर b c c और a
हालांकि लिखने की ज़रूरत है नहीं इसको। और ये साइक्लिक ऑर्डर को अगर फॉलो करे, BCA है तो ABC कैन बी रिटन ABC, दिस ऑल्सो बिकम्स ABC, दिस बिकम्स 0 into 0, यानी 0 हो गया और ABC और इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये आया भी है नहीं? ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मान लीजिए कि स्केलर चाहिए आपका 4 का, ठीक है, जैसे अगर 4 वेक्टर कोई दिया हुआ हो, सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर A है, 1 2 I + 2j + 3k, हम शॉर्ट में लिखना है। वेक्टर B दिया हुआ है 1 -1 1, C दिया हुआ हो 2 1 1, एंड वेक्टर D दिया हुआ हो -1 3 -5। ये I J के ग्रुप में ही जाना ही रहा है, I + 2j + 3k, I - j + k, 2I + j + k, -I + 3j - 5k। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मैंने कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर अगर इतना दिया हुआ हो तो फाइंड A × B डॉट, देखिए तो ये हो गया ना कि क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स डॉट है। और इसको लिखने का तरीका क्या बताया था, एक्सट्रीम A स्टार्टिंग का A डॉट C, तो बचा क्या AC के अलावा B डॉट D माइनस A डॉट D एक्सट्रीम एंड B डॉट C। आइए हम डायरेक्ट अब लिखते हैं A डॉट C, A और C को अगर मल्टीप्लाई किए तो 2 A का 2, I 2j 3k, 2I j k, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को x के साथ, क्योंकि I डॉट I 1 ही होगा। 2 A का 2 + 2 + 3, B डॉट D, B डॉट D -1 -3 -5, A डॉट D -1 + 6 -50, अब B डॉट C 2 -1 + 1, दिस बिकम 7 × 5 3 8 1 9 -9 माइनस 15 1 16 -10 × 2 -63 + 20 -43। This is the value of A × B डॉट C -43। यही अगर रहता A × B × C × D, तब क्या करते, A × B × C × D, तब क्या करते बताइए। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब सपोज कीजिए एंड फाइंड आगे बढ़ाएं और कहें कि आपको निकालना है A × B × C × D। ये डॉट था क्रॉस, जो थ्योरी पढ़े उस पर एक क्वेश्चन कर लें। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको लिखने का क्या तरीका था, याद कीजिए, ABD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन डायरेक्शन ऑफ C माइनस A
बी सी इन डायरेक्शन ऑफ डी, नहीं तो सबका वैल्यू हमको पता है, ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट ए बी डी 1 2 3, बी इज योर 1 -1 1 and D is your -1 3 in direction of C, minus A B C 1 2 3, B 1 -1 1, C 2 1 1 in direction of D। ये क्या हो गया भाई, तोड़िए जरा इसको। 1 5 में 3 गया 2, 1 × 2 -2, -5 + 1 -4, फिर से एक बार आए 1 5 में 3 गया 2, -2 -5 + 1 तो -4 + 3 3 -1 दैट इज 2 in direction of C, minus यहाँ आइए 1 -1 -1 -2 1 में 2 गया -1। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ हो तो। 1 + 2 3 इन डायरेक्शन ऑफ डी, ऊपर मिटाते हैं। तो ये हो गया कितना भाई, 2 4 दूना 8 2 10 3 2 5 10 5 15 वेक्टर सी माइनस -2 -4 और ये कितना था भाई 1 + 2 3 9 -4 -5 डी, ठीक है ना। -2 सॉरी ये -2 + 2 खत्म हो गया ना, तो 9 डी बचेगा ना। देखिए -2 + 2 कैंसिल तो बचा 9 डायरेक्शन ऑफ डी। तो 15 सी का मतलब 30 15 15, 9 डी का मतलब -9 27। अब आइए माइनस प्लस 30 9 39, 15 -27 -12, 15 + 45 45 + 50 10 60, यानी आ गया 39i -12j + 60k। This is the vector product of A × B × C × D। तो दोनों आपने देखा, डॉट प्रोडक्ट को भी और क्रॉस प्रोडक्ट को भी 4 वेक्टर के दोनों फॉर्म दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस में अब आइए एक टॉपिक और रहा है अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा आज हम लोग का फिनिश होने जा रहा है। इसके बाद वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे, जहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा, वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा, कर्ल होगा, डाइवर्जेंस होगा, ग्रेडियंट होगा। तो स्टेप वाइज आते जाएंगे हम लोग। वेक्टर अलजेब्रा का आज फिनिशिंग करते हैं हम लोग, और आज पढ़ते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा जो बच गया है आपका वो है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। तो आइए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पढ़ें। ये क्या कहता है, लेट वेक्टर ए
वेक्टर बी, वेक्टर सी, B3 नन coplanar vectors such that a scalar triple product not equal 0 and if A dash, B dash, C dash be the three vectors connected by the relation A dash equal B cross C C dash C cross B by ABC, then A dash, B dash and C dash is known as reciprocal system of vectors. Reciprocal system of vectors to the vectors A, B, C respectively. कहने का मतलब ये है कि A डैश जो है, देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। A डैश यानी जो वेक्टर है ना, वो क्या है, B क्रॉस C के प्लेन पर परपेंडिकुलर। A डैश इक्वल B क्रॉस C क्या मतलब शो कर रहा है कि B क्रॉस C के प्लेन पर जो वेक्टर A डैश है वो परपेंडिकुलर है। सिमिलरली C क्रॉस A के प्लेन पर B डैश परपेंडिकुलर है एंड A क्रॉस B के प्लेन पर C डैश परपेंडिकुलर है। यानी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए जो बोल रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में आए लिखने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर मेंशन इट, देन इतना तो लिखेंगे ही, साथ ही एक लाइन और इंक्लूड कर देंगे स्ट्रेसफुली। बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं हम, चूँकि मिटाना पड़ेगा फिर, तो इस टॉपिक पे नहीं मिटाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि वेयर इन केस ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर A डैश विल बी perpendicular to the plane containing B and C. A dash is the vector, A dash is that reciprocal system of vector which will be perpendicular to the plane containing B and C, and B dash will be perpendicular to the vector containing C cross A, C and A, and C dash is the reciprocal system of vector which will be perpendicular to the plane containing A cross B. क्लियर? ठीक है, लिखा। और A डैश, B डैश, C डैश क्योंकि सब परपेंडिकुलर है तो ये ऑल्सो नॉन कोप्लेनर है। ठीक, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। यानी किसी वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमको अगर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर निकालना है तो A डैश निकालने के लिए B क्रॉस C, B डैश निकालने के लिए C क्रॉस A, C डैश निकालने के लिए A क्रॉस B, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ABC निकाल दें और सबको अलग अलग डिवाइड कर दें तो हम लोग को A डैश, B डैश और C डैश मिल सकता है। आइए प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग, अगर प्रॉपर्टीज़ पे अगर कंसंट्रेट करें तो पहला ABC अगर कोई 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है A, B,
आर थ्री नन, लिख लीजिएगा आप, कोप्लेनर वेक्टर एंड ए डैश बी डैश सी डैश बी, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सिस्टम टू ए बी एंड, क्या लिखेंगे, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड ए डैश बी डैश सी डैश बी रेसिप्रोकल सिस्टम टू द वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, देन ध्यान से ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश विल बी वन। कैसे भाई, देखिए कोई भी एक ले लें, अगर ए डॉट ए डैश, ए डॉट ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब बी और सी को वेक्टर को प्लेन को कंटेन करने वाले पर परपेंडिकुलर, यही ना, यानी ये ऊपर आ गया ए डॉट इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, सिमिलरली ए डॉट ए डैश इक्वल बी डॉट बी डैश इक्वल सी डॉट सी डैश बराबर वन। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टीज। इसी तरह आप बी के साथ भी दिखा सकते हैं, सी के साथ भी दिखा सकते हैं। दूसरा वाला प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ही रहने देते हैं, इसको मिटाते नहीं है बार बार। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश पता चल गया। दूसरा प्रॉपर्टीज, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर बी द रेसिप्रोकल सिस्टम टू द वेक्टर्स वेक्टर ए बी सी, देन द स्केलर प्रोडक्ट of any vector of one system with a vector of the other system which does not corresponds to it is zero, that is किसी का भी ए डॉट बी डैश बराबर जीरो बराबर ए डॉट सी डैश। सिमिलरली बी डॉट ए डैश इक्वल जीरो इक्वल P dot C dash and C dot A dash equal 0 equal C dot B dash। नहीं, कैसे किसी को आप ले सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कोई भी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर आपने ए लिया तो उसके अलावा जो वेक्टर है बी डैश और सी डैश, बी लिया तो क्या आएगा ए डैश या सी डैश, सी लिया तो अदर टू वेक्टर ए डैश और बी डैश। तो आप किसी को भी उठाइए, मान लीजिए बी डॉट ए डैश है, बी डॉट ए डैश, बी डॉट ए डैश का मतलब क्या हो गया जी, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी और सी, और नीचे ए बी और कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, ये दूसरा प्रॉपर्टीज आएगा। ये तीसरा,
यूनिट वेक्टर के केस में आते हैं कि आई जे के फॉर्म है सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम। नहीं कैसे, तो आई डैश अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जे क्रॉस के बाई आई जे जे डैश अगर लिखना होगा तो नहीं आई डैश जे डैश और के डैश, यानी आई जे के का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास तो ये क्या हो गया भाई, आई क्रॉस जे डॉट के, यानी क्या हो गया, के डॉट के इक्वल 1। ये हो गया। या फिर आई डैश आपके पास है क्या था, जे क्रॉस के बाई आई जे क्रॉस के का मतलब क्या हो गया, आई बाई 1, ये किसके बराबर, आई के बराबर, यानी आई हमेशा आई डैश के बराबर होगा, जे इक्वल हमेशा जे डैश के बराबर होगा, के इक्वल के डैश के होगा, यानी आई बराबर आई डैश, जे बराबर जे डैश एंड के बराबर के डैश। इसीलिए मैंने लिखा है कि आई जे के जो है सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम है, ये खुद ब खुद रेसिप्रोकेट एक दूसरे को कर सकते हैं। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।